हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज सीजीपीए इन इंजीनियरिंग लाइफ और यू कैन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस। एंड हैविंग सेड दैट द टाइटल ऑफ आवर वीडियो इज डू सीजीपीए रियली मैटर्स इन प्लेसमेंट्स, राइट। इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे भी बात करेंगे कि सीजीपीए कहाँ पे मैटर करती है और सीजीपीए कहाँ पे मैटर नहीं करती है। सो वी विल डिस्कस ऑल द पर्सपेक्टिव्स, right? We will discuss from all the aspects. So without wasting any further time, let us start. So guys, CGPA परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं हमको बस एक ही चीज चाहिए कि हमारे सीजीपीए जो है, हमारी परसेंटेज जो है वो अच्छा रहे, ठीक है। nobody wants to have a low CGPA or you can say a low score. Nobody wants to have a low percentage. Everybody wants a good CGPA और good percentage, ठीक है। भले ही हमने उसके लिए मेहनत किया है या नहीं किया है, लेकिन हमको बड़ा CGPA, अच्छा CGPA चाहिए ही। ओके, सो राइट नाउ हम हमारी प्लेसमेंट बडीज का जो मेन इंटेंशन है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है प्लेसमेंट्स, राइट। देखो, प्लेसमेंट्स में ऐसा है ना कि कंपनीज बच्चों को रिक्रूट करने आती है एंड कंपनीज अपने हिसाब से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, ठीक है। इन दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीजीपीए इज अ पैरामीटर। बहुत सारी कंपनीज को 7 सीजीपीए के ऊपर वाले बच्चे चाहिए, बहुत सारी कंपनीज को 6 सीजीपीए एंड अबव वाले बच्चे चाहिए, बहुत सारी कंपनीज का कट ऑफ 6.5 सीजीपीए होता है, 8, 8.5 एंड सो ऑन, राइट। तो अभी वो जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको रखने की क्या पर्पस है? नंबर 1, टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एचआर हूं, मैं अपने कंपनी लेके किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में गया रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पे 100, 150, 200, 250 बच्चे अप्लाई किए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 200-250 बच्चों का मतलब ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करूं या फिर प्रोफाइल गो थ्रू करूं। तो मैं क्या कर दूंगा, एक ऐसा क्राइटेरिया रख दूंगा जैसे कि बच्चे फिल्टर आउट हो जाए, फिल्टर आउट होके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हो जाए। तो सीजीपीए सबसे इजीएस्ट क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स, यू कैन से। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? सीजीपीए की वजह से आपके एक पुअर सीजीपीए की वजह से आप एक कंपनी में नहीं बैठ पाए, ठीक है। तो सीजीपीए को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है तो सीजीपीए को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि किस स्टेज पे सीजीपीए को इंप्रूव करना आपके लिए कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे, आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि सीजीपीए कौन कौन सी जगह पे मैटर नहीं करता है और आपको कौन कौन सी जगह पे सीजीपीए के बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले हम ये बात करेंगे कि सीजीपीए कहां कहां पे मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्लूडिंग प्लेसमेंट्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, सीजीपीए मैटर करती है। आपको अच्छा सीजीपीए होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप गेट का, कैट का या फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, एक सीजीपीए अच्छा होना इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर यू। आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, आप कोई भी चीज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के अलावा कोई भी चीज कर रहे हो अपने लाइफ में, सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करती है, नोट दैट। एंड सीजीपीए को बढ़ाना आपको फर्स्ट ईयर से कोशिश करना पड़ेगा। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि सीजीपीए को कैसे बढ़ाना है। मान लीजिए अभी आप आपके फाइनल ईयर में हो, ठीक है। फाइनल ईयर में हो, आपका प्लेसमेंट सेशन शुरू हो चुका है, आप सीजीपीए की वजह से काफी प्लेसमेंट ड्राइव्स में नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन आप जो भी ड्राइव में बैठ पा रहे हो, यू मेक श्योर दैट यू गिव योर 200% फॉर दैट कंपनी, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आपकी सीजीपीए इंप्रूव होगी नहीं होगी, यू कैन नॉट से। बट आई मस्ट टेल यू, सीजीपीए को इंप्रूव करने के लिए फाइनल ईयर में ज्यादा क्रेडिट वाले या फिर जो सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज कैरी करता है ना, उस वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, ग्रैंड वाइवा, जैसे हमारे कॉलेज में ग्रैंड वाइवा होता है, इन सब चीजों में ज्यादा फोकस करो। और जो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स है ना, उन पे थोड़ा कम फोकस करोगे तब भी चलेगा, बिकॉज आप फाइनल ईयर में हो एंड योर मेन फोकस शुड बी प्लेसमेंट्स, ना कि एकेडमिक्स। अभी इट इज टू लेट टू, मतलब 6 सीजीपीए से 8 सीजीपीए तक पहुंचना अभी फिजिबल नहीं है। बीइंग प्रैक्टिकल, ये फिजिबल नहीं है। आप थर्ड ईयर पे हो, ठीक है, आपने आपकी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अलोंग विद दिस, नाउ आपको अपनी सीजीपीए भी बढ़ाना है। सेम, जो जिस सब्जेक्ट्स पे क्रेडिट ज्यादा है उस सब्जेक्ट्स पे तो फोकस करना ही है। बाकी के सब्जेक्ट्स तो जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको तो बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना है।
जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पे थोड़ा कम टाइम देना है, उनको थोड़ा कम फोकस करना है एंड अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, आई कैन से यू हैव इनफ टाइम. You start managing your time right from first year and second year. You bifurcate your time among your academics and your placement preparation. फर्स्ट ईयर में तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई गेट कैट की प्रिपरेशन की जरूरत है. फर्स्ट ईयर जो इंटरडिसिप्लिनरी ईयर होता है सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वेर यू गेट टू लर्न ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको सीखने को मिलता है. सो मेरा यही सजेशन रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार रोज पढ़ना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. किसी ने अगर आपको ये बोला है कि सीजीपीए अच्छा तभी आएगी जब आप रेगुलरली 10 घंटे 12 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ोगे, देन गाइज टेक अ नोट ऑफ इट. मैं खुद अपने ब्रांच का टॉपर था अपने कॉलेज में, अपने बैच में, ठीक है. तो मैं, मेरे से लिख के ये ले लो, हर रोज 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. ये इंजीनियरिंग है, ये आईआईटी जेई नहीं है, ये नीट नहीं है, ठीक है, ये कोई एंट्रेंस नहीं है, ये कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, ये कॉलेज है. यहाँ पे आपको चीजें है ना समझनी ज्यादा है, उतना पढ़ना या फिर रटना नहीं है चीजों को. अगर आप ज्यादा रटने लगोगे ना, एग्जाम में वो चीज वॉमिट करके आ जाओगे, आप सीखोगे कुछ नहीं. आप क्लासरूम में बैठ के आपके टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा होगा ना, उसको ध्यान से सुन लो यार, वही काफी है. सही में देयर इज अ सेइंग ना कि यू नीड टू हैव दैट क्वालिटी जिससे यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स. मैं ये कहूंगा कि यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू नीड टू लिसन बिटवीन द लाइन्स एज वेल. ठीक है, कोई कुछ आपको पढ़ा रहा है ना, तो उसको ध्यान से सुनो पहले. जितना आप अच्छे से उसको सुनोगे, उतना ही अच्छे से आपकी ब्रेन में वो चीज प्रोसेस हो जाएगा, एंड देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट वेरी प्रिसाइजली इन योर एग्जाम्स. तो पहले क्लासरूम पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो पहले सुनना है अच्छे से. ठीक है, सर मैम लोग जो भी टेक्स्ट बुक या जो भी रेफरेंस बुक वगैरह सजेस्ट किए होंगे उसको लेके आना है. ठीक है, या तो आपकी कॉलेज लाइब्रेरी से या फिर बाहर से मंगवा के उसको थोड़ा गो थ्रू करना है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमको रटना है, तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा यही फंडा था अपने कॉलेज में कि मेरे को 2-3 घंटे 3-4 घंटे हर रोज नहीं पढ़ना है, लेकिन हर रोज पढ़ना है. ठीक है, यू गेट इट. Consistency is the key, guys. Consistency. In order to have a good CGPA, you need to sit every day. I'm not saying कि you need to sit every day for long hours. At least for an hour or for at least half an hour a day, you need to sit. और अपने पास ना कोई चीजें पेंडिंग मत रखो. जैसे ये मान लो, मतलब अभी हर दिन पढ़ना पॉसिबल नहीं है कॉलेज में, आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, फेस्ट होते हैं कॉलेज में, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेज में, अदर एक्टिविटीज भी होती है. अभी तो कॉलेज है भी नहीं, ज्यादातर लोगों का वर्चुअली क्लासरूम हो रहा है, मतलब क्लासेस हो रहे हैं. ठीक है, उसके ऊपर घर पे है हम. ठीक है, वी कैन फील लेथार्जिक, अभी पढ़ना है यार, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा. डेली पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं है तो वीकली पढ़ो. ठीक है, अपने पास एक वीक में जितने पेंडिंग चीजें होती है वो वीकेंड पे लेके बैठो, सब खत्म कर दो. हर सब्जेक्ट्स की जो जो पेंडिंग नोट्स या फिर जो जो पेंडिंग असाइनमेंट्स या फिर पेंडिंग चीजें पड़ी हुई ना तुम्हारे पास, वो चीजें एक दिन में बैठ के खत्म कर दो. देखो, मेहनत है ना, दोनों तरीके में मेहनत सेम लग रहा है. या तो आप 1-2 दिन बैठ के सब कुछ खत्म कर दो, या फिर आप हर रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसा कर करके खत्म कर दो. तो आपको ये देखना है कि आपको किस वे में करना है. लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि या तो आप डेली और मतलब 2-3 दिन की रेगुलर इंटरवल्स पे बैठ के अपनी सारी पेंडिंग पढ़ाई कंप्लीट करो, या फिर आप वीकली बेसिस पे बैठो, उसको खत्म करो. लेकिन 1 वीक से 1.5 वीक से 2 वीक से ज्यादा आप किसी चीज को पेंडिंग रखोगे, दैट विल बी अ पेन इन योर एस. ओके, वो चीज आपके लिए गलत हो जाएगा. तब जाके क्या होता है कि पढ़ाई की माउंटेन बन जाती है. एग्जाम के टाइम पे हम लोग नोट्स लेके आते हैं अपने टॉपर लोगों से. ठीक है, जो बंदा अच्छे से नोट्स बनाता है उसके पास से जाके हम लोग नोट्स लेके आते हैं. हम लोग नोट्स लेके बैठते हैं, हम लोग को ये पता नहीं होता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे खत्म करें. ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है एग्जाम के टाइम पे. वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है. ठीक है, एग्जाम के टाइम पे मतलब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे ना कि एग्जाम से बस 2 दिन मतलब 2 रात पहले हमने पढ़ा और हम लोगों को 8 सीजीपीए मिल गया, 8.5 सीजीपीए मिल गया, 9 सीजीपीए मिल गया. ऐसा नहीं होता है गाइस, वो लोग तुम लोगों को पागल बनाते हैं बस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोग एग्जाम्स
के पहले भी पढ़ के सीजीपीए बढ़ा सकते हो अपनी, लेकिन उतना नहीं 8.5 9.5 तक वो पहुंच जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। वो तभी पहुंचेगी जब टीचर्स, तुम्हारे डिपार्टमेंट की फैकल्टीज बहुत ही लिनियंटली चेक करेंगे तुम्हारी आंसर शीट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, मेरा सजेशन यही रहेगा। देखो सीजीपीए बढ़ाने के लिए, अपने अच्छे से एकेडमिक्स को पक्का करने के लिए है ना, बस क्लासरूम लेक्चर्स अच्छे से सुनो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर रोज 10-15 मिनट अपने क्लासरूम लेक्चर्स को लेके बैठ जाओ, ठीक है, खत्म कर लो। अगर हर रोज नहीं पढ़ पा रहे हो, वीकली बेसिस पे बैठो, 3-4 दिन के इंटरवल्स पे बैठो, खत्म कर लो। कोई चीज पेंडिंग मत रखो, ठीक है। अपनी लैब कॉपी वगैरह अच्छे से लिखो, असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। और किसी टीचर से पंगा मत लो, कॉलेज में किसी टीचर से पंगा मत लो, ठीक है। आप चाहे कोई भी कॉलेज से हो, किसी आईआईटी से हो, किसी एनआईटी से हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, टीचर से पंगा मत लो यार। टीचर से पंगा लोगे तो तुम लोग अच्छे अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। पंगा नहीं लेने गए, बस अपने काम से काम रखो, खत्म करो, डन। अभी देखो, कमिंग बैक टू प्लेसमेंट्स, अगर आपके पास एक अच्छा सीजीपीए होगा, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में बैठ पाओगे, ठीक है। कोई सीजीपी कंपनी की सीजीपीए कट ऑफ की वजह से आप बाहर नहीं होगे, दैट इज माई गारंटी, ओके। नाउ अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सीजीपीए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो ओनली, कि सीजीपीए बस एक, यू कैन से, कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है। यू जस्ट नीड टू हैव दिस मच सीजीपीए, यू आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। इसके बाद सीजीपीए मैटर ही नहीं करती। आपकी ऑनलाइन टेस्ट की परफॉर्मेंस मैटर करती है, अगर ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन की परफॉर्मेंस मैटर करती है, पर्सनल इंटरव्यू है तो पर्सनल इंटरव्यू का मैटर करती है, टेक्निकल है तो टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। सीजीपीए मैटर नहीं करती है। ज्यादातर कंपनीज में, आपकी कॉलेजेस में जितने भी कंपनीज आएंगी, ज्यादातर कंपनीज में 6 या 6.5 या 7 सीजीपीए तक होना मैंडेटरी है। सो व्हाट आई शुड सजेस्ट, कि आपका अगर 7 सीजीपीए है, देन आप मैक्सिमम कंपनीज में बैठ पाओगे, इसका गारंटी मेरे से ले लो, ठीक है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी टारगेट कर रहे हो, अगर आप लोग बेसिकली लाइक हायर कंपनीज, बहुत ही ज्यादा ऊंची कद की कंपनीज इन आईटी डोमेन, और यू कैन से इवन इन कोर डोमेन एज वेल, वीएलएसआई या सेमीकंडक्टर कंपनीज में से ऐसा होता है ना कि सीजीपीए कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में उतना ज्यादा रहता नहीं है। इफ यू हैव 8, हैट्स ऑफ, 8 सीजीपीए होने से आप 95% कंपनीज में बैठ पाओगे, 95 से ज्यादा परसेंट, 96-97% कंपनीज में आप बैठ पाओगे। इफ यू हैव 7.5 सीजीपीए, 80 से 85% कंपनीज में आप बैठ पाओगे। 7 सीजीपीए नॉर्मल है, 7 इवन 6 सीजीपीए से भी आप 60-70% कंपनीज में तो बैठ ही पाओगे। देखो गाइस, एक कंपनी को क्या चाहिए, एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, एक बुक वर्म नहीं चाहिए। अगर आप में सीजीपीए अच्छा है, अगर आपके पास सीजीपीए अच्छा है और आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं है जो उस कंपनी को चाहिए, वो कंपनी आपको रिक्रूट नहीं करने वाली है। अगर आपके पास सीजीपीए कम भी है और आपके पास वो डिजायर्ड स्किल्स है जो कंपनी को चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिक्रूटेड बाय दिस कंपनी, ठीक है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका सीजीपीए बहुत कम है, लेकिन उनको अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरी मिला है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर टाइम मैनेजमेंट। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूं जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा है, लेकिन दे आर जॉबलेस, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर उनको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लगा है, ठीक है। तो पहले तो स्किल्स के पीछे भागो, सीजीपीए के पीछे मत भागो, ठीक है। लेकिन सीजीपीए अच्छा करने का अगर आपके पास मौका है, विदाउट हैम्परिंग योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन और विदाउट लाइक हैम्परिंग द टाइम, जिस टाइम पे आप प्लेसमेंट के रिलेटेड या प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी स्किल्स गैदर कर रहे हो अपने लिए, तो फिर सीजीपीए को भी साइड बाय साइड बढ़ाते जाओ। एकेडमिक्स अच्छा होना हर कंपनी के लिए फेवरेबल है, ठीक है। कोई कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि तुम्हारी एकेडमिक्स अच्छा क्यों है, वाई डू यू हैव अ हायर सीजीपीए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सीजीपीए को ध्यान में रखना, प्लेसमेंट प्रिपरेशन को उससे ज्यादा ध्यान में रखना, ठीक है, एंड डू वेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।